फूलों की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। एक बेहतरीन बात यह है कि जो शेर से सीखा जा सकता है कि एक इंसान को किसी काम को करने का इरादा पूरे मन और कड़ी मेहनत से किया जाना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत युवा शक्ति और महिला की सुंदरता है। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। एक बेवकूफ व्यक्ति के लिए पुस्तक उतनी ही उपयोगी होती है जितना दर्पण एक अंधे व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यहां तक कि अगर सांप जहरीला नहीं है तो उसे विषैला होने का दिखावा करना चाहिए। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक ईमानदार, सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे तने वाले पेड़ पहले काटे जाते हैं पर टेढ़े को कोई नहीं छूता। व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है, और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है, और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए। अगले 5 साल उन्हें डांट-डपट के रखिए। जब वह 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। एक बार जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो विफलता से मत डरो और न ही उसे छोड़े। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे खुश हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पीछे के भाग को कवर करता है न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी के मूर्तियों में नहीं रहते। उनका निवास हमारी भावनाओं और हमारे विचारों में है। सांप के फन, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भरा होता है। उन लोगों से कभी दोस्ती ना करें जो आपके स्तर से बहुत नीचे या बहुत ऊपर हो। इस तरह की दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं दे सकते। जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक मृत्यु आपके वश में होगी, लेकिन फिर भी आप आत्मा को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब मृत्यु पास होगी तब आप क्या करोगे? कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल रहूंगा? जब आप गहराई से सोच लें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब मिल जाए तभी आगे बढ़े। अविनीत व्यक्ति को स्नेही होने पर भी मंत्रणा में नहीं रखना चाहिए। स्वाभिमानी व्यक्ति प्रतिकूल विचारों को सम्मुख रखकर दोबारा उन पर विचार करे। शासक को स्वयं योग्य बनकर योग्य प्रशासकों की सहायता से शासन करना चाहिए। ज्ञानी और छलकपट से रहित शुद्ध मन वाले व्यक्ति को ही मंत्री बनाएं। लापरवाही अथवा आलस्य से भेद खुल जाता है। कार्य के मध्य में अति विलंब और आलस्य उचित नहीं है। कार्य सिद्धि के लिए हस्त कौशल का उपयोग करना चाहिए। समय को समझने वाला ही कार्य सिद्ध करता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। अशुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, अर्थात गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। समय का ज्ञान न रखने वाले राजा का कर्म समय के द्वारा ही नष्ट हो जाता है। योग्य सहायकों के बिना निर्णय करना बड़ा कठिन होता है। एक अकेला पहिया नहीं चला करता।
जहाँ लक्ष्मी है वहाँ स्वानी का नद वहाँ सरलता से सुखा जाता है। बिना उपाय के किए गए कार्य प्रयत्न करने पर भी बचाए नहीं जा सकते, नष्ट हो जाते हैं। कार्य करने वाले के लिए उपाय सहायक होता है। कार्य का स्वरूप निर्धारित हो जाने के बाद वह कार्य लक्ष्य बन जाता है।